नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि हाउ विल यू कनेक्ट 3 रजिस्टर 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम टू ऑब्टेन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। क्वेश्चन समझिए। आपको बच्चों देखिए एक 2 ओम का रेजिस्टेंस देके रखा हुआ है R1, फिर R2 की वैल्यू यानी कि जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो कितना है 3 ओम का है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो कितना है 6 ओम का है। करेक्ट। कह रहा है कि इन तीनों को कैसे कनेक्ट करोगे। पार्ट ए की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए 4 ओम। ओके, सो पार्ट ए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या, कि अगर आपने दिए गए रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पता है अगर आपने दिए गए रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो जो आंसर आएगा ना वो हर एक इंडिविजुअल से ज्यादा आएगा। मतलब सीरीज में कनेक्ट कर देंगे अगर तीनों को तो 2 से भी ज्यादा आएगा आंसर, 3 से भी और 6 से भी। कहने का मतलब है जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आएगा आंसर। भाई चेक कर लो, सीरीज में कनेक्ट करोगे 2 + 3 5 5 प्लस, सीधे हम क्या करते हैं R1 + R2 + R3 करते हैं ना सीरीज में। सो 2 + 3 5 5 + 6 11 11 आ जाएगा। लेकिन चाहिए कितना 4, यानी कि सीरीज में तो तीनों को कर नहीं सकते हो। अब सुनो, अब ये जो 4 आंसर आ रहा है अगर हम तीनों को पैरेलल में कर दें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम तीनों को पैरेलल में कर दें, ठीक, तो पैरेलल में करने से क्या होता है कि जो आंसर आता है ना वो हर एक इंडिविजुअल से छोटा होता है। मतलब समझो, पैरेलल में अगर करोगे तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो 2 से भी छोटा होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, यानी कि जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस है इसमें 2 ओम, उससे भी आंसर क्या आएगा छोटा आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। सीरीज में क्या होता है जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी बड़ा आता है आंसर इक्विवेलेंट का। और अगर आपने तीनों को या चारों को जो भी आपको दिए हुए रेजिस्टेंस उनको अगर आपने पैरेलल में कर दिया, ठीक, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है। सबसे छोटा कौन है इसमें से 2 ओम। आपको आंसर कितना लाना है 4। क्या 2 से छोटा लाना है? नहीं, आपको तो 4 लाना है। यानी कि हम बहुत चक्कर में फंस गए, ना तो हम इसको सीरीज में कर सकते हैं तीनों को और ना ही तीनों को पैरेलल में कर सकते हैं। यानी कि इनमें से किन्हीं दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लेना पड़ेगा और उसके साथ थर्ड वाले को आपको पैरेलल में यहाँ पे लेना पड़ेगा। करेक्ट। आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से 4 आपका आंसर किस तरीके से आएगा। सोचिए बच्चों, एक तरीका तो ये है कि आपने 2 ओम और 3 ओम को किस में ले लिया पैरेलल में। मान लो भाई, मान लो आप ऐसा कर रहे हो, ये देखो ये 2 ओम और इसके साथ 3 ओम, ये दोनों तो आपने पैरेलल में ले लिया। मान लो आप हिट एंड ट्रायल से सोच रहे हो ऐसा, ठीक, तो इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ 6 को आपने सीरीज में ले लिया। ठीक, तो ऐसा अगर करोगे तब भी आपकी बात बनेगी नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपकी बात बनेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, 2 और 3 को अगर आप किसमें करोगे, किसमें करोगे अगर आप पैरेलल में, तो इसका जो आंसर आएगा पैरेलल में क्या होता है, जो आंसर आता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है, यानी कि 2 से भी छोटा आएगा आंसर। और जब 2 से छोटा आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, उसको अगर आप 6 में ऐड कर दोगे, क्योंकि भाई इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 6 के साथ क्या है सीरीज में, तो भैया इसका जो आंसर आएगा उसको 6 में ऐड करोगे तो 6 से तो ज्यादा ही आएगा ना। और आपको क्या चाहिए 4 चाहिए, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता। तो इन दोनों को आपने पैरेलल में लिया था और इसको इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में लिया था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप दूसरा तरीका सोचो, अब आप इन दोनों को पैरेलल में ले लो, शायद आपकी बात बन जाए। तो आपने क्या किया, 3 ओम और 6 ओम को तो आपने पैरेलल में ले लिया, ओके, और इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ 3 ओम और 6 ओम को आपने पैरेलल में ले लिया, और इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जो बच गया आपका 2 ओम, उसको आपने किस में ले लिया, सीरीज में ले लिया। यहां पे बच्चों आंसर मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आ सकता है। यस सर, आ सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूं। देखो यहां पे आ जाओ, ये क्या लगा हुआ है आपका 3 ओम, ठीक, और ये क्या लगा हुआ है आपका 6 ओम, और यहां पे हमने लगाया 2 ओम, ठीक। तो ये दोनों किसमें पैरेलल में, सो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना हो जाएगा, जब भी हमारे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं तो उसका निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इनका इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2। R1 कितना है 3, R2 कितना है 6। जिसको नहीं पता भैया कॉपी में नोट कर लो, कई बार बता चुका हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, जब 2 रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे रहते हैं, ठीक। तो R1 इंटू R2, R1 3 है, R2 कितना है 6 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। कितना आ रहा है यहाँ से 3 6 जा 18 अपॉन में 3 + 6 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 2/1, कितना आ गया 2, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2, ये लो, ठीक। और इस 2 ओम के साथ ये वाला कैसा रहेगा आपका सीरीज में, ये लो। अब 2 + 2 कितना हो गया 4 ओम, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 ओम आ गया, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि 3 और 6 ओम को आपको पैरेलल में रखना है और उसके साथ 2 ओम को आपको सीरीज में रखना है, ठीक। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर ये रहा, ए पार्ट का आंसर ये रहा, बस आपको ओनली डायग्राम यहाँ पे बनाना था, बना दिया। अब पार्ट बी में देखो, कह रहा है कि 1 ओम आंसर आ जाए,
ठीक। सो पार्ट बी को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, 1 ओम आंसर लाने के लिए, अब 1 ओम जो आंसर आ रहा है आप चेक कर लो, 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 6 से भी, यानी कि हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा है। और हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जब आपका रेजिस्टेंस छोटा आता है तो आप ट्राई किया करिए कि तीनों को आप पैरेलल में लगा दिया करिए। आओ जरा ट्राई करते हैं। सो 2 ओम, 2 ओम, उसके बाद नेक्स्ट है आपका बच्चों लास्ट वाला कितना है, 6 ओम, और बीच वाला कितना है यहाँ पे, बीच में जो दिया हुआ है 3 ओम। ये लीजिए, तीनों को मैंने किस में लगा दिया, पैरेलल में। ये हो गया आपका R1, R2, R3। ठीक, अब बस यही आपका आंसर है, फिर भी मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कैसे। 1/R यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1/R1, पैरेलल में यही फॉर्मूला लगता है, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1, R1 कितना है 2, प्लस 1/R2, R2 कितना है 3, और प्लस 1/R3, R3 कितना है 6। ठीक, चलो यहाँ से आ जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 × 1 आता है 3, और प्लस 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 × 1 2, और प्लस 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1, 1 × 1 1। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 2 + 3 6 + 1, 2 + 3 5, 5 + 1 6। ठीक, 6/6 1/1, यानी कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/1। बोथ साइड रेसिप्रोकल लोगे तो R/1 हो जाएगा लेफ्ट में, बहुत आसान है, R/1, और 1/1 का रेसिप्रोकल 1/1, R/1 कितना होता है R, और 1/1 कितना होता है 1। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया आपको, 1 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यानी कि हमको 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को कैसे लगाना पड़ेगा, किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 1 ओम आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए।